हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा एक नई पहल स्टार्ट की गई थी जिसमें स्टैटिक जीके के जो प्रश्न है वो प्रश्न कराए जा रहे थे। आज उसी की अगली क्लास है, सेकंड क्लास है। उस सेकंड क्लास में हम देखते हैं स्टैटिक जीके के मैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाया हूँ। इन क्वेश्चन से जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के पेपर में आए। आगे भी राजस्थान के और इंडिया के जितने भी एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप कृपया करके इन क्वेश्चन को एक बार देख ले। 10-12 मिनट का वीडियो है, 10-12 मिनट के वीडियो को देखोगे बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी के छात्रों से खास करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो जरूर देख के जाएं। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपको बता दूं, पहले तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। पहले जो इसका मुख्यालय था वो पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। बाद में इसका मुख्यालय कोलकाता से ट्रांसफर करके बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, ठीक है। इसके जो पहले, अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर इसके ये अंग्रेजी गवर्नर थे। अगर मैं बात करूं कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे इसके, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। तो मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया, मुंबई में है, 1935 में स्थापना हुई। कोलकाता में पहले था। इसके जो गवर्नर है वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। अभी का भी देख लेते करंट का। करंट में इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर है वर्तमान में, शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? आपको पता है विटामिन बी एंड सी जो है वो जल में घुलनशील है। बचे जो ए, डी, ई एंड के, ये जो घुलनशील है ये सबके सब वसा में घुलनशील है, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील है, ए, डी, ई की वसा में घुलनशील है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो आपको पता है जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी समझौते के तहत जो गांधी जी थे वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग इसी के तहत लिया था। ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था दूसरा जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राजस्थान की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गंगा सिंह थे, बीकानेर वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो आपको पता है शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील, जो शिकागो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। यहीं पर सबसे बड़ी मांस मंडी है विश्व की। मांस मंडी विश्व की सबसे बड़ी यहीं पर है। एक और बात, जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, इसी धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इसी धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद द्वारा भाग लिया गया था। स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन आता है स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में कहाँ पर भाग लिया था? तो इन्होंने लिया था शिकागो के अंदर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो मैं आपको थोड़ा सा अगले पेज पर बता देता हूँ धुआंधार जलप्रपात के बारे में। जो धुआंधार जलप्रपात है पूरा बता देता हूँ। धुआंधार जलप्रपात, ये जो धुआंधार जलप्रपात है, ये धुआंधार जलप्रपात, पहली बात तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। दूसरी, इसी नदी के किनारे जबलपुर शहर स्थित है। ये नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। इसी नदी पर आप देखोगे तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है। इसी नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी नदी पर बनी हुई है। दूसरी चीज, इसमें ये दोनों नदी, एक तो नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी, ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी से क्वेश्चन आता है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। दूसरा, ये जो दोनों नदियाँ हैं वो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। दूसरा, ये जो ताप्ती नदी है, इसी ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है।
जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसी पर काकरापार, काकरा, ये पूरा आ रहा है ना यहाँ तक, कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, काकरापार, जो काकरापार है, ये काकरापार कहाँ स्थित है? काकरापार ये भी ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। धुआंधार जल प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के किनारे स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी इसी पे स्थित है। ये दोनों की दोनों ताप्ती और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ये एस्टुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद करने का तरीका बता दूं मैं थोड़ा सा आपको कि राष्ट्रपति ने बेहतर काम किया, ठीक है। बेहतर से आप याद रख सकते हो, ठीक है। बेहतर से याद रखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर ध्यान दें, ओवरऑल पूछा है। तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ज्यादा है, परंतु अगर सिर्फ राज्य की बात करें तो बिहार का, ठीक है, ज्यादा है। लेकिन अगर न्यूनतम की बात करूं सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश का है मात्र 17, ठीक है। आगे चलते हैं। माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो पहले तो मैं माउंट केटू के बारे में बता दूं आपको। ये स्थित कहाँ है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ट्रांस हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? तो आप पढ़ोगे कि ट्रांस हिमालय में आप देखोगे तो पहले ऐसे 3 श्रृंखला बनी गई है। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। इस काराकोरम के यहाँ पर स्थित है माउंट केटू। और इस माउंट केटू की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 के आधार पर जनसंख्या किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखा दे, पहले तो जो जनगणना प्रारंभ हुई है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई। आपको याद होगा कि लॉर्ड मेयो ने जब पहली बार जनगणना करी तो एकमात्र गवर्नर थे जिनका मर्डर कर दिया गया था। भारतीयों के द्वारा इसी लॉर्ड मेयो का मर्डर कर दिया गया था। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनका मर्डर हुआ था, ठीक है। अगला लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई। लेकिन 10 के आधार पर बात करूँ तो 10 के आधार पर 1881 में जनगणना हुई और ये हुई थी रिपन के काल में, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? एकमात्र राज्य है जिसका लिंगानुपात ज़्यादा है, वो है केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था? सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। तभी हरियाणा से एक योजना चालू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो योजना है वो हरियाणा से प्रारंभ हुई थी क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और भी मैं आपको साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मुख्यालय हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यूएन की बात करूँ, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूँ तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर मैं बात करूँ IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है। अगला मैं बात करूं WTO और WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा में। तो ये कुछ मुख्यालय इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको आप देख लेना। एक साथ मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इस समय विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, है ना। ये जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी उसके 3 साल बाद आई थिंक 1985 में जनसंख्या 5 अरब हुई थी और 1987 से हमने विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाना प्रारंभ किया था। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। लिख लेते हैं 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। मैं पीछे वाले पेज पर लिख लेता हूँ सारी की सारी शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं देखते हैं। मलयालम, तेलुगु, तमिल,
ओडिसी, संस्कृत, कौन सी नहीं आई है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओडिसी, संस्कृत, और एक कोई इसमें से चूक रही है, एक कौन सी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओडिसी, संस्कृत। चलो याद आने पे मैं आपको बताता हूँ। एक और भाषा चूक रही है, कन्नड़ आ गई क्या, कन्नड़ नहीं आई है, कन्नड़ जो छठी भाषा है वो है कन्नड़। तो ये 6 शास्त्रीय लैंग्वेज याद रखना। हिंदी शास्त्रीय भाषाओं में नहीं आती है और एग्जाम में आपको ऑप्शन में हिंदी मिलता है, हिंदी शास्त्रीय भाषाओं में नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, किसने करी थी, इस समय कौन था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था डफरिन। ठीक है, अगला 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, याद रखना 1907 का, मैं बता देता हूँ 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हुए थे, लेकिन जो लखनऊ अधिवेशन था, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 का था, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हुए थे और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार ने, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो आपको याद होना चाहिए सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किए गए। ठीक है, पहला जो बजट था वो प्रस्तुत किया था षणमुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक है, पहला बजट षणमुखम शेट्टी के द्वारा, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई के। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है घन के लिए, तो एलपीजी में बताया जाता है एथाइल मरकैप्टन, क्या मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टन। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो आपको पता होगा बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा पश्चिमी बंगाल से लगती है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, छोटा सा वीडियो था आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा मैंने क्वेश्चन का जितना पोस्टमार्टम कर सकता था उतना जो भी क्वेश्चन है उनका पोस्टमार्टम किया है। और भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आप पढ़ने के लिए इस क्लास को ज्वाइन करें, आगे से आगे पढ़ते रहे क्लास को पूरी तरह से, और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।